जोहार नमस्कार। आज काफी दिनों बाद घर आने का नसीब हुआ। तो घर में आया, लेकिन कल बहुत सारे साथियों ने एक वीडियो को रिलीज किया, बहुत सारे साथियों ने एक वीडियो को चलाया कि टाइगर का अपमान हुआ। टाइगर को बुला के मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये जो निमंत्रण था, ये तो कहीं ना कहीं निमंत्रण हेमंत सोरेन जी की तरफ से या जेएमएम की तरफ से नहीं होगा। ये निमंत्रण राज्यपाल की तरफ से गया होगा। निश्चित ही रूप से निमंत्रण जो भी भेजा जाता है वो सरकार बनाने के लिए, शपथ ग्रहण के लिए, कोई भी आयोजन के लिए, तो वो राज्यपाल के तरफ से जाता है। तो ये हमारे जो झारखंड में जो राज्यपाल हैं उनके तरफ से निमंत्रण हमारे टाइगर को गया होगा। लेकिन बहुत सारे साथियों ने, ये एक वीडियो है, पहले आप लोग इसको देखिए। अकेले है जो निर्दय अकेले है तो क्या करेगा? इसको जबरदस्ती सरकार में समर्थन देने के लिए क्यों खड़ा है? इसका समर्थन ही नहीं ले रहा। देखिए 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 सबको देखिए। आप किसको हाथ दिखा रहे हैं? इसको कैसे दिखा रहे हैं? नहीं हुआ है जयराम है। जयराम है। अरे क्या है? जयराम का फैन देख रहे हैं जी। कहाँ है तू? जयराम जयराम इस वीडियो में हमारे जो टाइगर हैं वो अकेले एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ गठबंधन के जो झुंड बना के जो विधायक हैं वो खड़े हैं और कुछ कुछ बहुत तरह के बात कर रहे हैं। वीडियो में ये विजुअल ऑडियंस से सुनने के आ रहा, इसको बुलाया कौन था, आया क्यों, जबरदस्ती सरकार में घुसना चाह रहा है, ऐसा तरह के वहां पे जो लोग थे, कुछ लोग वो कमेंट कर रहे थे, वो भी वीडियो में सुनाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो घटना थी जो कल घट गई और बहुत सारे न्यूज चैनलों ने, बहुत सारे पत्रकारों ने इस वीडियो को चलाया और चला के बहुत सारे ने अपना अपना टाइटल लिखा, हेडिंग लिखा, क्या है नहीं है वो लोग अपना जो समझ में आया वो लिखे अपने। एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, टाइगर रांची पहुंचे थे माननीय राज्यपाल महोदय के निमंत्रण पे। मंच पे वो इसलिए पहुंचे, वहां झारखंडियों की भीड़ थी, आदिवासी मूलवासियों की भीड़ थी, इसीलिए उन्होंने मंच पे जाना उचित समझा। और वो इंडिया गठबंधन के जो झुंड लगा के विधायक लोग खड़े थे वहां पे, वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी गरिमा को जानते हैं, अपने प्रतिष्ठा को पहचानते हैं। और ये जो हमारे झुंड लगा के जो विधायक खड़े थे, ये इसलिए टाइगर के पास नहीं गए उनका मान सम्मान करने के लिए, उनसे हालचाल पूछने के लिए, काहे कि इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि गरीब घर का बेटा कैसे विधायक बन गया। इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वहां जो अनूप सिंह जी थे और भी तमाम दल के जो विधायक थे इंडिया गठबंधन के, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब घर का फैमिली का एक छोटा सा परिवार जिसका कल तक कुछ नहीं था, वो विधायक बन गया और मेरा बराबरी कर रहा है, मेरे बराबरी में आके खड़ा हो गया। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो लोग को, इसीलिए वो लोग टाइगर के पास नहीं गए और टाइगर अकेले अपने लोगों के बीच थे। ये जो मानसिकता है ना दोस्तों, ये जो मानसिकता जो इंडिया गठबंधन के, निश्चित तौर पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो नहीं बुलाए हैं टाइगर को। वो टाइगर राज्यपाल महोदय के बुलाने पे गए हैं रांची और उनके निमंत्रण को स्वीकार करके उन्होंने मंच पे चढ़ा। निश्चित ही रूप से इनमें इंडिया गठबंधन वालों का कोई दोष नहीं है, इंडिया गठबंधन वाले उनको निमंत्रण नहीं किए थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, ये जरा सोचने वाला विषय है, आप लोग भी सोचिएगा। एक बात समझ में नहीं आता है, पूरे चुनाव में हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी और तमाम जितने विपक्ष के नेता थे, बीजेपी को भर भर के गरियाई, भर भर के उनके ऊपर कटाक्ष की, भर भर के जो मर्जी आया सो किया। ये बीजेपी के ऊपर जो नहीं बोलना चाहिए था सो बोले, मोदी जी को इनको जो रपेटना था, जो कहना था सो कहे। योगी जी आए, शिवराज सिंह चौहान जी आए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी आए, मनीष कश्यप जी आए, जितना आए सब इंडिया गठबंधन को ले दे के इंडिया गठबंधन पर, और इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी के ऊपर ले दे के पड़े हुए थे। लेकिन एक चीज सोचे आप लोग कभी, ये इंडिया गठबंधन वाले जो लोग थे, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको हमारी जो मुख्यमंत्री हुए हेमंत सोरेन जी और उनकी पत्नी बतौर निमंत्रण लेके 5 मिनट के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उनको बुलाने के लिए गए थे, बतौर निमंत्रण। समझिएगा इस बात को।
अभी इनका जो मतभेद था, चुनाव में जो मतभेद था, चुनाव में ये उसको गरियाया, इंडिया गठबंधन वाले बीजेपी को गरियाया, बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन को गरियाया। ये तमाम मतभेद को भुला के वो देश के प्रधानमंत्री को निमंत्रण करने गए। ये लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा उन्होंने सेट की। अच्छा लगा देख के कि चलिए हेमंत सोरेन जी हमारे देश के प्रधानमंत्री पास गए और तमाम जितने नेताओं थे उनके पास वो गए और अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि आप मेरे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आइएगा। लेकिन चुनाव में तो टाइगर ने भी सबको इसी तरह लपेटा था, टाइगर ने भी आरोप प्रत्यारोप लगाया था और टाइगर पे भी ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन जो भावना आप प्रधानमंत्री के सामने व्यक्त किए, जो आपका भावना प्रधानमंत्री के सामने निकल के आया, वो हमारे टाइगर के लिए आपके जो वहां के विधायक थे उनका भावना वो क्यों नहीं निकला? चुनाव को चुनाव तक ही क्यों नहीं ये लोग सीमित रखे? चुनाव के बाद भी इस तरह का मनमुटाव, भेदभाव क्यों? क्या ये लोकतंत्र की खूबसूरती है? क्या विधायक बनने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बाप दादा का विधायक होना बहुत जरूरी है, मेरा पिताजी सांसद रहेगा तभी हमको लोग वहां जाएंगे तो हमको मान सम्मान देकर आदर भाव करके पूछेगा? क्या तेजस्वी यादव जी को इसलिए पूछा जाता है कि वो लालू यादव जी के बेटे हैं? क्या तेजस्वी यादव जी को इसलिए पूछा जाता है कि वो लालू यादव जी के बेटे हैं? क्या पप्पू यादव को इसलिए पूछा जाता है कि वो सांसद है, कई एक बार वो और पीछे भी सांसद रह चुके हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए पूछा जाता है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो आप लोग जो झारखंड के जो मूलवासी आदिवासी हैं, ये अपमान टाइगर का किसी ने नहीं किया। ये घमंड जो है ना झारखंड में इंडिया गठबंधन के विधायकों को, ये जो घमंड है, ये एक नौजवान उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए था कि कोई झारखंड में एकलौता एक ऐसा बंदा निकल के आया है जो झारखंड में एक नया राजनीतिक सेट कर रहा है। तो ये लोग उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, ये लोग दिखा रहे थे कि अरे हम लोग तो इतना सारा झुंड में है, वो अकेले खड़ा है। एक अकेला पूरे गठबंधन पे और पूरे एनडीए गठबंधन पे इस कदर भारी पड़ा है, ये पूरे चुनाव में चर्चा का विषय है। और चुनाव खत्म होने के बाद भी ना ही बीजेपी को नींद आ रहा है, ना ही आजसू को नींद आ रहा है। और अगर सुख चैन से जेएमएम गठबंधन और इंडिया गठबंधन वाले आप लोग सो रहे हैं ना, देन टाइगर का है। वो जो झारखंडी, जो एक गरीब का बेटा विधायक बन के उस मंच पे पहुंचा और उनको जो लोगों ने समर्थन दिया, ये उस अपमान जो आपने किया है इंडिया गठबंधन के विधायकों ने, अरे उनसे हाल चाल तक नहीं आपने पूछा, उचित समझा? आपने उनसे बात करना उचित नहीं समझा? क्या लोकतंत्र की व्यवस्था है? और कैसे एक साथ विधानसभा में आप लोग एक साथ बैठिएगा? ये मानसिकता है दोस्तों। ये चीज को कोई नहीं नोट किया। कल मैं देख रहा था, जितने सारे वीडियो चले, जितने वीडियो में विजुअल, जितना वीडियो रिलीज हुआ, जितने सारे चैनलों ने चलाया, ये कभी ये लोगों ने नोट नहीं किया कि टाइगर के साथ वो भेदभाव क्यों, प्रधानमंत्री के साथ भेदभाव क्यों नहीं? प्रधानमंत्री के साथ में तो खुद हेमंत सोरेन जी के जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। वो तो बीजेपी के नेता थे और भर भर के रगड़े थे हमारे प्रधानमंत्री ने हेमंत सोरेन जी के पूरे खानदान को, पूरे गठबंधन को। उनको आप निमंत्रण इसलिए देने गए कहे कि वो देश के प्रधानमंत्री है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और पैसे वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनके लिए आपके नजर में मान सम्मान ज्यादा है। और एक गरीब घर का बेटा विधानसभा पहुंचा, उसके लिए इंडिया गठबंधन वालों को पेट में दर्द था कि हम कैसे पूछेंगे। और मजे की बात है दोस्तों कि वहां के कुछ लोग का जो कमेंट आया है वो लाजवाब है। वो लोग कह रहे हैं जबरदस्ती सरकार में घुसने आ रहा है। कौन बुलाया था इसको? ये वो लोग कह रहे हैं जिनको खुद कौन बुलाया था पता नहीं है। जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे ना, उनको खुद पता नहीं इंडिया गठबंधन वाले ने बुलाया भी था या साला बिन बुलाइले आ गए थे। थर्ड रो से ये आवाज उठ रहा था। तो जरा सोचिए कि क्या मानसिकता है झारखंड की। एक गरीब घर का बेटा जीत के विधानसभा पहुंचता है, इससे बहुत तकलीफ है लोगों में, खास करके इंडिया गठबंधन वालों में। यही कारण है कि बीजेपी के एक भी नेता वहां नहीं पहुंचे। यही कारण है कि बीजेपी के एक भी नेता वहां नहीं पहुंचे, काहे कि उनको इनकी मानसिकता अच्छी तरह से पता थी। उसके बाद भी इतना कुछ हो गया, इतना न्यूज चैनल में वीडियो चला है, इतना भर भर के लोगों को व्यू मिला है, लेकिन अभी तक जेएमएम के जो मुखिया, उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। वो ये नहीं कहे आके कि नहीं ये गलत हुआ, हमारे विधायक थे वो 81 में एक वो भी है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर कुछ भी एक्सप्लेन कर देते ना आके,
कुछ भी बोल देते आके, हम लोग स्वीकार लेते। आप क्या कमेंट में इस वीडियो के माध्यम से राय दीजिए मुझे, और बाकी वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। ये अपमान का बदला हम झारखंडी एक दिन जरूर लेंगे, याद रखिएगा। आज एक था, अगले बार 81 होगा, ध्यान रखिएगा। और हल्के में लेने का प्रयास इस बार जिन्होंने किया है, अगली बार मत कीजिएगा। अगली बार और मजबूत से आइएगा, नहीं तो अगली बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इस बार जो हल्के में लेने का प्रयास किया था ना, मैं फिर चेता रहा हूँ, अगली बार आप प्रयास मत कीजिएगा हल्के में लेने का। इस बार और अगले बार में बहुत अंतर होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी भर भर के वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।